नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। राजनीति में मंच सिर्फ भाषण का स्थान नहीं होता, ये पार्टी के अनुशासन, संगठन और संदेश का प्रतीक भी होता है। हाल ही में कांग्रेस के एक कार्यक्रम में जब मंच टूटा तो सिर्फ कुर्सियां नहीं गिरी, सवाल भी उठे कि क्या पार्टी अपने अंदरूनी ढांचे को संभाल पा रही है। अब कांग्रेस ने एक नई पहल की है, कार्यक्रमों में गाइडलाइन लागू की जा रही है। नेता मंच पर नहीं बैठेंगे, भाषण तय समय के अंदर होंगे और पूरी व्यवस्था में अनुशासन और प्रतीकात्मकता लाने की कोशिश है। लेकिन विपक्ष इसे कांग्रेस की बेसिक कंट्रोल की नाकामी बता रहा है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि यह बदलाव अनुशासन और विचारधारा को मजबूत करने के लिए है। अब सवाल यह है कि क्या गाइडलाइन से कार्यशैली में बदलाव आ सकता है? क्या कांग्रेस खुद को एक संगठित दल के रूप में पेश कर पाएगी या ये बदलाव सिर्फ प्रतीकात्मक बनकर रह जाएंगे? देखिए इस रिपोर्ट में। नेताओं की टांग खींचने की होड़, कार्यकर्ताओं के हुड़दंग से टूटा मंच। कहा जाता है इसी अव्यवस्था की वजह से कई नेता पार्टी छोड़ भाजपा में शामिल हो गए। दिग्विजय से लेकर जीतू पटवारी तक कई नेता खुद अपनी ही पार्टी के तौर तरीकों पर सवाल उठा चुके हैं। प्रभारी जी ने कहा कि हम जब चुनाव आते हैं तो आखिरी 1.5 साल में पार्टी तैयार होती है और ये कहती है कि चलो हम चुनाव की तैयारियां करने चल रहे हैं, घोड़े सजा लो, और आखिरी में घोड़े पीछे रह जाते हैं। सही है कि गलत? तो राहुल गांधी जी को कहना पड़ता है कि रेस के घोड़े और शादी में वाले घोड़े। सुना भाषण आप लोगों ने? तो हम सब रेस के घोड़े हैं, फिर भी हार जाते हैं। ये तो सपना है। अभी वो विधायक है, हम सरकार बनाएंगे तो मंत्री बनेंगे तब तालियां काम की, अब भी नहीं है। सही है गलत? दरअसल 10 मार्च को किसान कांग्रेस के कार्यक्रम में मंच टूट गया, 10 से ज्यादा नेता घायल हुए। अब कांग्रेस ने मंच से कुर्सियां हटाने की प्लानिंग कर दी है। नेता अब सिर्फ भाषण देंगे और नीचे बैठेंगे। दिल्ली से मंजूरी मिल चुकी है। 20 अप्रैल को अंतिम सहमति के बाद नई गाइडलाइन जारी होगी। देखिए, निश्चित ही कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में अब जिला स्तर, ब्लॉक स्तर या प्रदेश स्तर के जितने भी कार्यक्रम होंगे उनको लेके गाइडलाइन तय कर दी है कि मंच की व्यवस्था क्या रहेगी। ये सभी जिला अध्यक्षों को और जिम्मेदार जो लोग कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं उनको स्पष्ट कर दिया गया है मंच की व्यवस्थाओं को लेके। और निश्चित ही जिस तरीके से अभी कुछ दिनों पूर्व एक मंच की दुर्घटना हुई थी, उसमें कई हमारे वरिष्ठ नेताओं को चोट भी लगी थी, तो आगे ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो उसको लेके हमने पूरी व्यवस्था बनाई है और व्यवस्थाओं को हमने प्रेषित कर दिया है जो भी कार्यक्रम के संचालक होते हैं उन सभी को, कि मंच का प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से कड़ाई के साथ में पालन किया जाए। गाइडलाइन में क्या नया है? गांधी और अंबेडकर की तस्वीरें अनिवार्य होंगी। कार्यक्रम वंदे मातरम से शुरू और जनगण मन से खत्म होगा। बिना विषय के भाषण पर घंटी बजेगी। नेताओं की फोटो लगाने तक का अनुशासन तय किया गया है। यहां तक कि जिन वाहनों पर टैक्स बकाया है उन पर नेता नहीं बैठेंगे। बीजेपी इस बदलाव को कांग्रेस की मजबूरी बता रही है, न कि कोई नियत से उठाया गया कदम। भाजपा का तर्क है, जब पार्टी ही दिशाहीन हो तो गाइडलाइन से दिशा तय नहीं होती। कांग्रेस को गाइडलाइन की नहीं, सोच की जरूरत है। जो पार्टी मंच तक नहीं संभाल सकती, वो देश या राज्य कैसे संभालेगी? देखिए, कांग्रेस की गाइडलाइन बनाने के पीछे कई वजह है। अभी हमने देखा पिछले दिनों प्रदर्शन था, जितने नीचे नहीं थे उससे ज्यादा मंच पे चढ़ गए, मंच गिर गया, कई घायल हो गए, कई गंभीर घायल हो गए, कईयों के हाथ पैर टूट गए। उसके पहले भी हमने देखा कि नीचे खाली पड़ा था, सब मंच पे चढ़े रहते हैं। और ये भी देखा कि हमने गाड़ी में बैठने को लेके कैसे एयरपोर्ट पे एक दूसरे से मारा कुटाई होती है। इंदौर एयरपोर्ट पे हमने युवक कांग्रेस के अध्यक्ष है जब भी देखा, तो पार्टी ने गाइडलाइन बनाई। अच्छा होता ही है कि जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष, उनके कोई फोटो नहीं लगा रहा, अब उनकी गाड़ी में किसी नेता को कोई बैठने नहीं दे रहा। तो इस मंच गिरने की आड़ में जीतू पटवारी ने गाइडलाइन बना दी है कि हर होर्डिंग में अब उनका फोटो जरूरी होगा। प्रदेश अध्यक्ष के नाते कोई भी नेता आएगा तो उनकी गाड़ी में ही बैठेगा। अब मंच पे जीतू पटवारी किसी को बैठने देखना नहीं चाहते हैं तो मंच पे कोई नहीं बैठेगा, सिर्फ डायस रहेगा। अब जीतू पटवारी तो प्रदेश अध्यक्ष है, प्रोटोकॉल में उनके लिए तो सब कुछ हो जाएगा। सही कहते हैं, कांग्रेस में गुटबाजी कैंसर है, गुटबाजी को बढ़ावा देने का काम तो जीतू पटवारी करते ही है। लेकिन क्या गाइडलाइन से गुटबाजी खत्म होगी? क्या भाई भतीजावाद रुक जाएगा? क्या नारेबाजी पर लगाम लगेगी या फिर ये सिर्फ कागजों का अनुशासन बनकर रह जाएगा? गाइडलाइन से मंच तो सुधर सकता है, पर पार्टी की सोच और संस्कृति क्या बदल पाएगी? जहां कुर्सियों की लड़ाई मंच पर नहीं दिलों में होती है, वहां अनुशासन के धागे कितने मजबूत होंगे? जहां वर्क कल्चर की परिभाषा सख्त है,
तो क्या कांग्रेस इस बार वाकई बदलेगी या फिर सिर्फ कुर्सियों की अदला बदली ही होगी? भोपाल से टीवी 24 के लिए जीएस ठाकुर के साथ अतुल पाठक की रिपोर्ट। तो नेता नीचे संगठन ऊपर, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता ब्रजेश पांडे जी जुड़े। ब्रजेश जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट समर सिंह जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। समर सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र आगल जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। राजेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। समर सिंह जी, बदलावों के तहत कई नई गाइडलाइंस जारी हुई हैं कांग्रेस पार्टी में। सबसे पहले समर सिंह जी, जानने का विषय यही है कि इन बदलावों की वजह क्या रही, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? जी देखिए, बदलाव जी, सार्थक बदलाव किसी भी चीज में जी, उनका स्वागत होना चाहिए। और जहां तक बात है, कांग्रेस पार्टी अगर अनुशासन की बात करती है, और किसी भी राजनीतिक दल में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है अनुशासन। जी, अगर अनुशासन की अगर कोई पार्टी बात करती है तो मुझे नहीं लगता उसमें कहीं कुछ गड़बड़ है। जी समर सिंह जी। और जहां तक की बात है, आज आप ये सब चीजें देखने को मिल रही है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और इनके नेता छटपटा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। उसका एक बहुत मुख्य कारण ये भी है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत होती जा रही है जी। कांग्रेस पार्टी एकजुट होती जा रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता से लेके कार्यकर्ता, निचले स्तर तक के कार्यकर्ता सब एकजुट है और एक राग के अंदर देश और प्रदेश के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं जी। ये सबसे बड़ी समस्या जो भारतीय जनता पार्टी की बन गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी कमजोर होते जा रहे हैं। और कमजोरी का आलम यह है कि जिसको मित्र बोलते थे डोनाल्ड ट्रंप, उसने आज 10 मिनट पहले की घटना है कि 335 बच्चों का वीजा कैंसिल कर दिया है। गिरते हुए शेयर मार्केट, गिरते हुए अंतरराष्ट्रीय साख, गिरता हुआ पासपोर्ट की वैल्यू, ये सब दिखा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के खोखले शासनकाल में, जिसके अंदर उन्होंने मीडिया मैनेजमेंट के अलावा और वाहवाही लूटने के अलावा कुछ नहीं करा, उसका अंतर्गत हुआ रिजल्ट ये रहा जी कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश और भारत को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। लेकिन समर सिंह जी, बदलावों की जो आवश्यकता पड़ी, क्या ये भी माना जाए कि कहीं ना कहीं कोई कसावट की जरूरत थी? कुछ चीजें ऐसी थी जो नहीं होनी चाहिए थी, इसी वजह से पार्टी ने निर्णय लिया, गाइडलाइंस जारी की हैं? जी समर सिंह जी, नहीं पाया। समर सिंह जी, बदलावों की वजह क्या ये भी माना जाए कि कहीं कसावट की और भी ज्यादा आवश्यकता थी पार्टी में, इसी वजह से ये गाइडलाइंस भी जारी हुई जिसमें कुछ और बिंदु भी हैं? तो देखिए, मैंने आपको शुरू ही नहीं कहा कि किसी भी राजनीतिक दल में या किसी भी संगठन के अंदर, वो राजनीतिक हो, गैर राजनीतिक हो, पारिवारिक संगठन भी अगर कोई हो, पारिवारिक भी कोई कार्यक्रम हो, तो उसके अंदर हमको ये देखना चाहिए कि अनुशासन की सब जगह जरूरत होती है। हमें स्कूल से लेके, कॉलेजों से लेके, हर आप जहाँ पर भी आप संस्था के अंदर काम कर रहे हैं, जिस न्यूज चैनल में, वहां पर भी आपको मुझे लगता है कि अनुशासन की तो आवश्यकता होती ही होगी। तो अनुशासन के लिए अगर कोई पार्टी काम कर रही है तो कोई बुरी बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी भी करे, हम उसका भी स्वागत करते हैं। उनको भी वाहवाही लूटने का मौका मिलना चाहिए इस चीज के ऊपर कि ठीक है, अनुशासन के साथ में कुछ लोग काम कर रहे हैं। तो अनुशासन किसी भी पार्टी में बुरी बात नहीं है। जहाँ तक की बात है हायरार्कियल सिस्टम का, तो हाँ, ये बात सही है कि हमें जहाँ पर भी हम लोग काम करते हैं, वो संगठन हो या कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई दफ्तर हो, वहाँ पर हमें हमारे जो ऊपरी अधिकारी होते हैं या हमारे अधीनस्थ होते हैं, लोगों का सम्मान देना चाहिए। उस चीज में कुछ भी बुराई नहीं है। बिल्कुल। ब्रजेश पांडे जी, कांग्रेस की इन गाइडलाइंस को बीजेपी किस तरह से देखती है? क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है कि हमने जरा सा बदलाव क्या किया, बीजेपी में छटपटाहट बढ़ गई क्योंकि कांग्रेस मजबूत हो रही है। जी, मूल चूल परिवर्तन करिए, उनके पार्टी का मसला जी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये, अभी समर सिंह जी को सुन रहा था, शायद ये भूल जाते हैं कि 1947 के बाद देश आजाद हुआ और उसके पूर्व भी नेहरू जी में और सरदार पटेल में वैचारिक मतभेद थी। तो हम सब जानते हैं गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में इस तरह का आपस में खिंचाव थी। कांग्रेस का जो कल्चर है वो पूरी तरह से व्यक्तिवादी नेताओं के इर्द-गिर्द है। जहां तक ये भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे थे, हमारे यहाँ कैडर बेस्ड पार्टी है, चाहे वो मध्य प्रदेश का मसला हो चाहे देश का मसला हो, यहाँ का हर कार्यकर्ता अपने को भारतीय जनता पार्टी का कैडर कार्यकर्ता जी। और वहां पर जीतू पटवारी जी के सामने जो है घटनाएं हो रही हैं, जीतू पटवारी जी उमंग सिंगार के
सामने जो है लोग मारपीट कर रहे हैं, कि दूसरे कुर्सियां फेंक रहे हैं। तो ये इनके पार्टी का अंदरूनी मसला है और ये बहुत पहले करना चाहिए था। शायद ये भूल जाते हैं कि दीपक बवरिया जी मध्य प्रदेश के प्रभारी जी, मंडल से लेकर के ब्लॉक तक सारी कमेटी उन्होंने बनाई। दीपक बवरिया जी के टाइम पर वो रीवा गए एज ए राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी जी। उनसे पत्रकारों ने पूछा था कि बवरिया जी आप ये बताइए कि ये 2018 की बात है, अगर सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी तो चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा जी। तो उन्होंने, चूंकि जो हाई कमान का निर्णय था, उन्होंने कह दिया अगर सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से कमलनाथ जी या सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए जी। मसला विंध्य प्रदेश का था तो लोगों ने कहा क्यों नेता प्रतिपक्ष जय सिंह राहुल जी को क्यों नहीं। उन्होंने कहा है सवाल ही नहीं पैदा होता कि जय सिंह राहुल जी को बनाया जाए। इसी बात पर वहां के बीजेपी के पूर्व विधायक वर्तमान विधायकों ने उनकी इतनी बुरी तरह से पिटाई किया, वो तो बेचारे कौमाओं की स्थिति में चले गए। अब आप बताइए, जिस पार्टी में अपने राष्ट्रीय महासचिव के साथ मारपीट हो जाए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के साथ मारपीट हो गई हो, कमला पत्र पाठे अर्जुन सिंह जी के समय को लोग दौर याद है, तो गुटबाजी नहीं, गुटबाजी की पराकाष्ठा पार कर चुकी है कांग्रेस पार्टी। और अभी जो घटना हुई, इनका मंच टूटा किसान कांग्रेस को, बीजेपी का क्या रोल है? आप मुझे बताइए, यहाँ जितने भी नेता आते हैं इस पार्टी में, अपने बड़े नेताओं को शकल दिखाने के लिए मंच में चढ़ जाते हैं। ये डिसिप्लिन तो बहुत पहले होना चाहिए था जी। और इसको लेकर के इनकी पार्टी ने कई बार कोशिश किया, चाहे वो राजीव गांधी जी का समय रहा हो, चाहे नरसिंह राव जी का समय रहा हो, चाहे सोनिया गांधी या राहुल गांधी जी का समय रहा हो, लेकिन हुआ कहाँ, कुछ भी नहीं, ढाल के तीन की पात की तरह। बिल्कुल वही वाली बात है अमित जी की, इनके यहाँ राजा बोला रात है, रानी बोला रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, तो सुबह सुबह की बात। कुछ भी नहीं होना है, सिर्फ सुनते जाइए, कहने की बातें हैं। आप जैसे विद्वान एंकरों को इस महत्वपूर्ण विषय पर बिठा करके डिबेट कराएंगे, कहीं कोई अनुशासन इम्तिहान नहीं बनने वाला है। शासन कवच नाम की चीज कांग्रेस के अंदर तब तक नहीं पनप सकती जब तक ये व्यक्तिवादी से नहीं हटेंगे कि इनके पार्टी के कार्यकर्ता को, हर व्यक्ति को समझना पड़ेगा कि हमारा जो सिंबल है हाथ का पंजा, हम उसके कार्यकर्ता हैं, ना कि किसी नेता गुट विशेष के हैं और उनके सामने अपनी सूरत दिखाने के लिए मंच में पहुंचेंगे। अच्छी बात है इनकी पार्टी कोई प्रयोग कर रही है, हम उसको बीजेपी से का इससे कोई ताल्लुकात नहीं है, करना चाहिए। अब भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा इनके सामने, ये तो नहीं करेंगे कि भाई इनके जो है, अगर ये इस तरह की व्यवस्था ला रहे हैं, इनको मुबारक हो और ये एक अच्छी इनके अंदर कसावट है। हम तो चाहेंगे कि होना चाहिए, राजनीतिक पार्टी विपक्ष में है, विपक्ष का काम ही है, अगर कुछ ऐसा कर रही है बिल्कुल समालोचक। मैं इस पर जवाब जरूर लूंगा समर सिंह जी से। फिलहाल राजेंद्र जी का रुख कर लेंगे। राजेंद्र जी, व्यक्तिवादी पार्टी, परिवारवाद से संकल्पित पार्टी, ये लगातार इस तरह के शब्द है जो कांग्रेस के लिए हमेशा सरकार उपयोग करती है, लोग बोलते रहे। लेकिन अभी जो गाइडलाइंस के बिंदु जारी हुए, राजेंद्र जी, क्या ये माना जाए कि ये बदलाव अब कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा बेहद जरूरी हो गए थे, और इन बदलावों से कितना बदलाव कांग्रेस में आएगा आप मानते हैं? देखिए, ये तो पार्टी ने अपनी लाइन तय की है जी, पर मैं आपको ये बता देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का फर्क ये बता रहा हूँ कि जिन जिन राज्यों के अंदर कांग्रेस की सत्ता है और जिस राज्यों में नहीं है जी सर, वहां हम इस पर ये बात करना चाहिए हमें, खास करके कि जो मंच टूटा या मंच पे अपन बात कर रहे हैं, मंच टूटने के बाद किस तरीके से इन्होंने पार्टी की नजीर तय की, ऐसा नहीं। पार्टी की नजीर हर व्यक्ति के लिए, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, सबके लिए होना चाहिए। आज मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इंदौर जाते हैं बार बार जी। इंदौर जाने पर मैं एक हादसा सुन रहा था, वहां के कलेक्टर के साथ एक मीटिंग कर रही थी के साथ, वहां जो सीआरपीएफ है उसने 50 लोगों को अलाउ किया जी। 50 लोग, तो उन्होंने कहा साहब हमारे संगठन और सारे लोग मिला के ही 50 क्या हो तो 100 हो जाते हैं, ग्रामीण अलग होता है, इसका अलग होता है। वहां पर एक स्टेट हैंगर था, उस स्टेट हैंगर को तोड़ दिया गया है। अब वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट या इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिस पे भी कहे, वहीं पर मुख्यमंत्री जी आते हैं उसी एयरपोर्ट पे, तो वहां भी भीड़ भड़का और धक्का मुक्की का, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मंत्राणी एक मंत्री जी थे, उन्होंने ही बकायदा ये बोला कि भाई ये तो मुझे देखने को ही नहीं मिला कि किस तरीके का अनुशासन है। मुख्यमंत्री जी जब भी इंदौर में जाते हैं वहां धक्का मुक्की का सामना करना पड़ता है, तो धक्का मुक्की मुख्यमंत्री के इसमें सामना इसलिए करना पड़ रहा है, और सामने को संभालने का काम जो है पुलिस करती है जी। कांग्रेस के पास में जो नेता है, उनके पास आज की तारीख में कोई बल तो है नहीं। कमलनाथ जी वहां पहुंच रहे हैं तो 4-6 अपने गनमैन वनमैन पहुंच गए, दिग्विजय सिंह जी के साथ चले गए, 4-6 लोग पहुंच गए, वहां धक्का मुक्की कम। पर इस तरीके के जब जीतू पटवारी और सारे लोग कार्यक्रम करेंगे तो वहां तो धक्का मुक्की का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि भीड़ जो है वो हर व्यक्ति कैमरे के सामने आना चाहता है।
और अपने आप को दिखाना चाहता है कि देखिए मेरी भी उपलब्धि यहाँ पर है और मैं यहाँ उपस्थित हूँ। परंतु ये कहना बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल सही नहीं है कि धक्का मुक्की किस पार्टी में नहीं होती। धक्का मुक्की हर एक पार्टी के अंदर होती है। कई हादसे हैं, मैं गिना सकता हूँ इस बात को कि नगर निगमों की परिषद की बैठकों में जूतम पेजार हुए। अभी राजस्थान में आपने देखा था किस तरीके से कुर्सियां हाथ में लेकर ये किया गया। तो ऐसा नहीं है। अनुशासन जो होता है, अनुशासन हर पार्टी को अनुशासन में रहना चाहिए, अनुशासन की नजीर बनना चाहिए और अनुशासन के लिए पार्टी का कार्यकर्ता ही उसका सिपाही है, न कि कहीं दूसरी जगह से भावनाएं उसमें आएगी। और इस तरीके की अव्यवस्थाओं का कारण क्या होता है, ये पार्टी के लोगों को ही तय करना है और उनकी अपनी इंटरनल नजीर है। और इंटरनल नजीर के तहत अगर कांग्रेस जो है इतने दिन सत्ता में रही है, इतने दिन सत्ता में रहने के बाद देखने को मिलता है कि धक्का मुक्की और इन सब चीजों का सामना करना पड़ता है। परंतु धक्का मुक्की कहाँ होती है, कहाँ पर दिखती है आपको? धक्का मुक्की उन नेताओं की दिखती है जहां पर उनको अपना टिकट की दावेदारी या वहां पर प्रस्तुत करना होगी। या तो कांग्रेस का कोई मंत्री है, केंद्र में ना कांग्रेस की सरकार है और ना राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार है, तो कहां से सुरक्षा व्यवस्था मिलेगी? जिस सुरक्षा व्यवस्था के कवच, जिसको कवच कहते हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी का ओढ़ा हुआ है, क्योंकि वो सत्ता में है। और सत्ता में होने के कारण से अनुशासन बना रहेगा, क्योंकि मंच पर किसको जाना है किसको नहीं जाना है, वो सारा की सारा इंटेलिजेंस और पुलिस के पास पूरा मंच पे आसीन कौन कौन होगा, कब होगा, कहाँ होगा, वहां तो उसका कवच बना के वो काम करते हैं। तो ऐसे में इनको जो विपक्ष का आदमी है उसको अपने सिपाहियों को खड़ा कर उस कवच का काम करना चाहिए, और वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक गाइडलाइन हमने तय कर दी है, आगे से इस तरीके के हादसे नहीं होने, कल के दिन दिक्कत आती है, तो उन्होंने अपनी एक नजीर तय की हुई है। अगर उस नजीर पर चलते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, पर उस नजीर से सत्ता पक्ष के लोगों को भी कुछ ज्ञान लेना चाहिए। जी बिल्कुल, ब्रिजेश पांडे जी के इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि सत्ता पक्ष में भी कई बार ऐसी चीजें हुई हैं, तो हम फिर सिर्फ कांग्रेस की ही बात क्यों करें? कई घटनाएं ऐसी हुई हैं, नेता लगातार मिलने की कोशिश करते हैं अपने जनप्रतिनिधियों से, कई बार ऐसा भी होता है कि काफी डिसबैलेंस भी हो जाता है, तो फिर कांग्रेस पर ही आरोप क्यों? जी ब्रिजेश पांडे जी। जी सवाल सर फिर से एक बार जी ब्रिजेश पांडे जी, जैसा कि राजेंद्र जी ने भी कहा कि सत्ता पक्ष में भी कई बार ऐसी घटनाएं हुई है, मंच पर ऐसे घटनाओं को देखा भी गया है, तो फिर कांग्रेस पर ही आरोप क्यों? बहुत स्पष्ट बात है, और मैं राजेंद्र जी की बात से पहली लाइन से लेके अंतिम लाइन तक तो क्या इनके तर्क से ही सहमत हूँ। शायद ये राजेंद्र जी नहीं जानते हैं, इनको स्टडी करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में। यहाँ जो अपेक्षित कार्यकर्ता होता है उसी को ही मंच में अलाउ किया जाता है। एक कैडर कार्यकर्ता के बारे में समझना पड़ेगा। अगर हमारे पार्टी के अंदर कोई बहुत बड़ा पदाधिकारी भी है और वो उस कार्यक्रम में अपेक्षित नहीं है, तो उसको किसी तरह से मंच के अंदर बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। दूसरी बात, बड़े बड़े विधायक मंत्री को मंच के नीचे बैठना पड़ता है, संगठन के प्रमुख लोगों को ही ऊपर बैठना पड़ता है, और लिमिटेड लोग होते हैं। ये इनके बिल्कुल नहीं है कांग्रेस के अंदर। मैंने तो कहा कांग्रेस को बधाई दिया, क्योंकि देखिए कांग्रेस के अंदर जब तक परिवारवाद नहीं खत्म हो रहा है, जब तक क्षेत्रवाद खत्म नहीं होगा, जब तक भाई भतीजावाद नहीं खत्म होगा, तब तक इनकी गुटबाजी कभी नहीं खत्म होगी। और वो परिवारवाद के बीच का संघर्ष इनका इस कदर रहता है कि अगर आप देखें कि उनके सामने दिखाने के लिए, जैसे अगर आप केंद्र में भी देखें तो राहुल गांधी जी के लोग प्रियंका जी की टीम में अगर जाएंगे तो उनके सामने दिखाने के लिए प्रियंका जी राहुल जी दोनों एक ही मंच पे रहेंगे, तो दोनों के लोग अलग अलग जिंदाबाद करेंगे। मैं आपसे क्या कहा, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद की जगह वो राहुल जी या प्रियंका गांधी जी की जिंदाबाद करें। यही हाल मध्य प्रदेश में होता है। चाहे जीतू पटवारी जी के जो लोग हैं वो जीतू पटवारी जी की जिंदाबाद करेंगे, जयकारा लगाएंगे, और उमंग सिंगार जी के लोग उमंग सिंगार जी करेंगे, राहुल भैया जी के जो उनकी बातें करेंगे, कमलनाथ जी के जो उनका जयकारा लगाएंगे, जय जय कमलनाथ करेंगे। नेता जब तक आधारित पार्टी है और जब तक एक डिसिप्लिन का इस तरह का इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं होता है, जवाब ले लेते हैं। नहीं आपको जो है पूरी बात कर लो, मैं 10 सेकंड, तो आपको अपने पार्टी की चुनाव चिन्ह है उसके बारे में आप जयकारा लगाएं, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। दूसरी बात ये है कि जो यहाँ धीगा मस्ती है, कांग्रेस में जूतम पेजार है, हसिब पुटब्बल है, ये पूरी तरह से अगर कहीं है तो कांग्रेस पार्टी। आपने जितनी नजीर हमारे राजेंद्र जी ने दिया, वो नजीर किसी मुख्यमंत्री जी आए,
एयर स्टेट हैरियर में बता रहे हैं जिस घटना के बारे में, वो एक मुख्यमंत्री का स्वागत है, प्रोटोकॉल है कि वहां पर इंटेलिजेंस के लोग, पुलिस के लोग उस चीज को वेरीफाई कर रहे हैं, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, और उसकी लिस्ट भी वो पार्टी से लेते हैं। आप चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, आपके यहाँ से किस पदाधिकारी को उसके अंदर एंट्री है, किसकी नहीं है। तो ये तो यहाँ सब कुछ तय है, कांग्रेस में बिल्कुल नहीं। इसके पीछे तो कांग्रेस से मारपीट हो जाएगी, भैया तुमने मेरा नाम कैसे काट दिया। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। समर सिंह जी, क्या इन बदलावों से संगठन में कसावट आएगी? क्या मानते हैं पहले बदलाव हो जाने चाहिए थे? देखिए, पहली बात तो मैं सभी आरोपों की भारतीय जनता पार्टी के जवाब देता हूँ। दूसरी बात, आपने कहा केडर बेस्ड पार्टी है, केडर बेस्ड पार्टी है, और आप लोग, आपकी जनता जो है, आपकी कार्यकर्ता है, वो नेता चुनते हैं। तो ये पर्ची वाले मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश में क्या कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि आपने कहा कि आप हमारा जो है स्टेज मंच गिर जाता है, तो मंच बिल्कुल गिरता है। 19 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री जी जो ये करीला मेले में गए थे रंग पंचमी के, तब उनकी सीढ़ियां गिर गई। छतरपुर में जब पिछले साल गए थे तब वो मंच गिर गया। तो गिरना आम घटना है, गिरना, ये मंच गिरना आम घटना है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी साख गिरना एक महत्वपूर्ण घटना है। तो आपको समझना पड़ेगा। और जहां तक की बात है कि आपने कहा कि आपके यहाँ पर ऐसी जूतम पेजार नहीं होती है। हमने कल नीमच में देखा कि जूतम पेजार क्या गाली गलौज भी हुई है, और नेताओं के वहां का कहना था कि मुख्यमंत्री हमने बनाया है। तो ऑन रिकॉर्ड है, अखबार पढ़ लीजिएगा आज सुबह के। तो वहां पर जब नीमच के अमित शाह जी और नेता वहां पर पहुंचे, तो लोगों ने उनसे मिलने की इच्छा जाहिर करी, तो उनको वहां पर जाने नहीं दिया गया। उसके बाद में वहां पर इस प्रकार की घटना हुई, और भी ऑन रिकॉर्ड है। ये मैं नहीं, प्रतिष्ठित अखबार के हवाले से जवाब दे रहा हूँ मैं आपको। देखिए, ये सब चीजें आम चीजें हैं। और अनुशासन की जहां तक बात है, तो हम कांग्रेस पार्टी हर निचले स्तर से लेकर ऊंचे स्तर तक के व्यक्ति का, कार्यकर्ता का सम्मान करती है। उस सम्मान के भाव को विपक्षी दल जो है वो क्या देखता है, फांसीवादी विपक्षी दल क्या सोचता है कांग्रेस के बारे में, वो बहुत ज्यादा हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जब गांधी जी सड़क पर निकलते थे तो वहां पर सड़क पे मंच नहीं हुआ करते थे, वो साथ में लोगों के साथ कंधा मिला के चलते थे। और उसी प्रकार जिस प्रकार से हमारे राहुल गांधी जी जब निकले, तब वहां पर कोई मंच की बात नहीं थी, जो चल रहा था वो मिल रहा था। तो कुल मिला के बात यह है कि फांसीवाद में और लोकतंत्र में अंतर है, आपको इसको समझना होगा। हम किसी हमारे साथी कार्यकर्ता को हाथ पकड़े नहीं नीचे उतार सकते, नहीं उसे बोल सकते कि आप यहाँ पर अपेक्षित नहीं है। अपेक्षा है इस लोकतंत्र में, हर एक व्यक्ति की अपेक्षा है। क्योंकि आज अडानी अंबानी का अगर एक वोट एक है, तो हमारे कार्यकर्ता का भी वोट एक है, आम नागरिक का वोट एक है। तो जितनी सम्मान हम आप अडानी अंबानी को देते हैं, उतना सम्मान हम आम कार्यकर्ता और प्रदेश की जनता को देते हैं। राजेंद्र रागल जी, ये जो बदलाव हुए कांग्रेस में, काफी उम्मीदें हैं कि अब अनुशासन कड़ा होगा और कहीं ना कहीं एक सकारात्मक परंपरा की शुरुआत होगी। लेकिन इनसे इतर और किस विषय पर आप मानते हैं कि पार्टी को फिलहाल ध्यान देने की आवश्यकता है? बहुत अच्छी बात है जी कि कांग्रेस भी एक पार्टी में अनुशासन आता है, इससे अच्छी कोई बात नहीं होती है जी सर। अनुशासन होना उनके लिए अच्छी बात है, परंतु जिस तरीके से उनकी लगातार गिरावट हो रही है, उस गिरावट के बारे में उनको एक बार वो मंथन कर चुके हैं। और मंथन मैं तो बहुत ज्यादा मंथन नहीं किया हूँ, मैं तो पॉलिटिकली लिखता हूँ, इसलिए मुझे आपने बिठाया हुआ है। परंतु मैं मंथन इनके होने के बाद में ऐसा लगता नहीं है कि कांग्रेस जो है अब उभर कर वापस कहीं अभी की पोजीशन में। हमें तो परिवर्तन होगा, इसमें कोई दो मत नहीं, आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों होगा। पर परिवर्तन कब होता है, तुरंत में नहीं होता हुआ दिखता है। और इन नेताओं में जो बिखराव और जो चीजें देखने को मिलती है, वो नेताओं का बिखराव और सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल होती है, समाहित है। जैसे मुझे प्रवक्ता जी ने बताया कि मुझे नहीं पता है इस तरीके का, मुझे पता है कि कितनी बड़ी लिस्ट जाती है और कितने लोग वहां पर जाते हैं। लिस्ट के अलावा बाकी के लोग क्यों आते हैं, क्या कारण है उनका वहां आने पर, वो मंच के लिए लाइन पे क्यों खड़े होते हैं, क्यों जाना चाहते हैं मंच पे, और आपका जो सुरक्षा कवच है उसको रोक क्यों देता है, क्यों नहीं जाने देता है वहां तक। तो यही सब चीजें आगे ले जाती है। अच्छी बात है, अनुशासन होना चाहिए, अनुशासनहीनता कभी नहीं होना चाहिए। पर ये पार्टियों के अंदर बहुत बड़ी बात है, राजनीतिक दलों के अंदर इस तरीके के अनुशासन हो तो क्या बात है। परंतु आपको लगता है आजादी के बाद कभी अनुशासन देखने को मिला है, कभी मिला है देखने? आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की सरकारें रहेंगी तो अनुशासन में रहेंगी और आम जनता की कोई वक्त होगी? आम जनता की कभी वक्त नहीं होने वाली।
सिर्फ यहाँ पर कुछ फर्क उसका होता है जिसके पास कुछ दम होता है। इस बात को मैं दोनों प्रवक्ता जी कहता हूँ कि स्वीकार करें, ये सही है। आम वक्ता जो है, आम जो आदमी है वो आम ही रह गया है, बाकी सब खजूर बन गए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बदलाव काफी हुए हैं कांग्रेस पार्टी में। परंपरा की शुरुआत कही जा रही है इसे, लेकिन देखना होगा कि जमीनी स्तर पर कितनी मजबूती कांग्रेस को ये देते हैं। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।